वृद्ध व्यक्तियों को वाणी का संयम भी करना चाहिए। दिन में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने मौन का अभ्यास करें। दिन भर, जिंदगी भर तो बोलते ही रहे, तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना समय कर सके मौन का अभ्यास करें। मौन का अभ्यास करेंगे, आपके कर्मों की भी निर्जरा रहेगी और मौन के अभ्यास से शरीर में बहुत सारे चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। इसके साथ साथ जब मौन न भी कर सके, कम करें, तो बाकी समय में कम से कम टोका टोकी करने से बचें। जो वृद्ध ज्यादा टोका टोकी करता है, कमियां निकालता है, तो सेवा करने वाले के मन पर उसका उल्टा असर पड़ता है। तो टोका टोकी नहीं करना चाहिए, उल्टा हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए कि कितना मेरा ध्यान रखते हैं। मंत्री मुनिश्री मगनमल जी स्वामी सरदार शहर में विराज रहे थे, तो जो उनको संत सेवा में पानी पिलाने वाले थे, एक दिन कोई कारण से लेट हो गए, तो उनके मन में आया कि मैं मुनिश्री की सेवा में विलंब हो गया, तो कहा कि महाराज लेट हो गई आज पानी पिलाने में। बोला नहीं नहीं, तुम कितनी ध्यान रखते हो, तुम्हारे इतना काम रहता है, फिर भी तुम मुझे हमेशा समय पे पानी पिलाते हो, मेरा ध्यान रखते हो, तुम बहुत सेवा कर रहे हो, विनीत हो। एक शब्द ये नहीं कहा कि ध्यान नहीं रखते हो, तो मंत्री मुनि तो कह देते तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, सेवा करने वाले का कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा कर्तव्य बनता है, उसकी चापलूसी करना नहीं, उसको सुना करके कि वो खुश हो जाए, मक्खन लगाना, बटरिंग करना नहीं। भीतर से वो भाव निकलना चाहिए कि हम सेवा करने वालों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। टोका टोकी न करें, उनकी कमियों को निकालने की कोशिश न करें। तो आपका वाणी संयम के साथ साथ में वाणी का विवेक भी आवश्यक है। इसी प्रकार वृद्ध व्यक्तियों को थोड़ा पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए, हर समय ऑलवेज कीप स्माइलिंग। वृद्ध अवस्था भी है तो आप हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने की तो बात है, आप 80 साल के हो गए तो कितने सौभाग्यशाली हो कि आप 80 साल तक आज भी एकदम स्वस्थ हो, जी रहे हो, आपको धर्म ध्यान करने का मौका मिला है। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और कोई पूछ भी ले कि बाबू साहब आपने किया है, तो ये नहीं बोले कि चाल ठीक है, गाड़ी गुड़के है, ये नहीं, ये कहना चाहिए कि मेरे ठीक है, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मस्त हूं, देव गुरु धर्म की कृपा से सब कुछ ठीक है। तो यदि आप दिन में 25 बार ऐसे बोलते हैं या मन में ऐसा फील करते हैं कि मैं ठीक हूं, देव गुरु धर्म की कृपा से सब ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि आप सब ठीक है, तो सब ठीक होता है। इसके लिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आप अपने आप ठीक रहेंगे। इसी प्रकार से बिजनेस से, रसोई से, इन सब में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बेटे ने बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो ठीक, पूछना नहीं। ये नहीं पूछना है कि क्या हिसाब हुआ। कई लोग होते हैं शाम के समय में बेटे को जैसे तैसे घुमा के या महीने 10-15 दिन से पूछ ही लेते हैं कि हिसाब किताब क्या चल रहा है, बिजनेस में कमाई कितनी हुई, लॉस प्रॉफिट कितना हुआ। ये सब उपरत हो जाना चाहिए। ये अवस्था वो है जिस समय आप स्वाध्याय करें, प्रतिदिन सामायिक करें, 1 घंटा स्वाध्याय करें, 1 घंटा ध्यान करें, 1 घंटा आसन प्राणायाम करें, घूमें, कायोत्सर्ग करें, जो भी अपनी एक दिनचर्या को व्यवस्थित बना लें और जो जिंदगी भर करते आए हैं उनसे कुछ उपरत होने का प्रयास करें। तो यदि ये सेवा लेने की तौर तरीके आपको आएंगे, आपके मन में भी कृतज्ञता का भाव हो और बच्चों के मन में भी कृतज्ञता का भाव हो। जनरेशन का गैप तो रहेगा, क्योंकि आजकल जनरेशन 30 साल 40 साल से नहीं बदलती, अब तो हर 10 साल बाद टेक्नोलॉजी बदलती है, वैसे ही जनरेशन बदल रही है। तो हम अपडेट रहने का प्रयास करें ताकि कोई चीज को समझ सके। हम अपडेट रहने का प्रयास करें ताकि हम समय के अनुसार चल सके। मैंने देखा है बहुत से लोगों को 70 साल 80 साल के हैं, वो आज भी सीख रहे हैं, और कुछ नहीं तो मोबाइल चलाना सीख गए। और आजकल व्हाट्सएप ने लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको एक फ़ोन पकड़ा दिया, उसमें व्हाट्सएप डाल दिया, वो दिन भर अपना व्हाट्सएप देखते रहते हैं। कोई भाषण आया, कोई फोटो आया, कोई इधर का आया, उधर का आया, उनका टाइम पास हो जाता है। पर टाइम पास सारा का सारा इसी में नहीं हो। आप अपने समय को एक मंत्र का आलंबन ले लें, जैसे नमस्कार महामंत्र। दिन में जितना समय मिले, जब भी मन लगे, रात को नींद उड़ जाए,
नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साउनम। या स्वामी जी की माला फेर लें, ओम जय भिक्षु भिक्षु श्याम, या जो आपको अच्छा लगता है। जितना समय आप यदि एक जप का आलंबन ले लेंगे तो वो आलंबन आपको पूरे लाइफ लॉन्ग काम आएगा और आपके भीतर के अंदर में वो कनेक्ट किया रखेगा आपको अपने साथ में। जब भी समय मिला जप कर लिया। किसी को ढाल में रुचि हो, गीतिकाओं में रुचि हो तो घंटा आधी घंटा गीतिकाओं का स्वाध्याय कर लिया। पढ़ने में रुचि हो तो घंटा आधी घंटा आचार्य श्री का साहित्य पढ़ लिया। तो इस प्रकार अपने जीवन को मोड़ देना चाहिए। और अपने जीवन को यदि आप 40-50 के समय से थोड़ा थोड़ा मोड़ने लगेंगे तो आपकी गाड़ी को एक झटका नहीं लगेगा। तो झटका लगने से तो तकलीफ हो जाती है, धीरे धीरे मोड़ेंगे तो आप अपने वृद्धावस्था को एक कलात्मक तरीके से बना लेंगे। घर में वृद्ध रहे वो बच्चों के प्रति स्नेह का भाव रखें और बच्चों के मन में वृद्धों के प्रति यदि आदर का सम्मान का भाव हो तो उस घर में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कम होता है। अन्यथा घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति शुरू हो जाती है। इन कुछ चीजों को ध्यान रखने से हम ये समझ सकते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों की अपनी परिस्थिति है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ कष्ट सह करके भी उनको चित्त समाधि पहुंचाएं, उनको धर्म ध्यान में सहयोगी बने। और वृद्ध व्यक्तियों का कर्तव्य होता है कि अब हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को काम सौंप करके हमें अपने दूसरे काम में लग जाना चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सके।